एकादशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम बाल रवि द्युतिम इंदु किरीटांग तुंग कुचांग नयन त्रय युक्ताम स्मेर मुखिं वरदांकुश भीतिकरांग प्रभजे भुवनेशी। ओम ऋषिर्वाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे शैन्द्रासुरा वह निपुरोगमास्ताम कात्यायनी तुष्टवृष्टिलाभात् विकाशी वक्ताब्ज विकाशिताशा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थाति अपांग स्वरूप स्थितया त्वयेतदाप्यायते कृष्णमंगल अलंघ्यवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतु। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितमं वै तत्का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्ते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भ छरिके देवी नारायणी नमोस्ते। त्रिशूल चंद्राधरे महाविषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्ते। मयूर कुक्कुटविते महाशक्तिधरे निगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्ते। शंख चक्र गदा शारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्ते। गृहीतोग्र महाचक्रे दष्टोद्धुत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्ते। निशुंग रूपेणोग्रेणो हंतुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्ते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्त प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्ते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्ते। दष्ट्राकरालवदने शिरोमालायुभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्ते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्ते। मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्ते। ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषाशुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्ते। हिनस्ति दैत्य तेजांशी शनेनापुरीया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। असुरा सिक्वासा पंक चचितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वांगनतावयम्। रोगानुशेषान् पंस्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां नौपन्नराणां त्वामाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धनुर्दिशां देवी महासुराणां रूपै अनेकैर्बहुधात्मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु वैकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकातु धन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्राम्यते तति विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशास्त्रनागा यत्रार्यो दस्युबलानि यत्र दावान्लो यतत्थाब्धि मध्ये तत्तस्ता त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं। विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्रासये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं धा सर्वधा तदनैव सद्य
पापानि सर्वजगतां प्रश्मग्नयासु उत्पातपाक जनितां स्वमोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदाहो देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत् तं विरुद्धं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवाऊचु सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मस्मत्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वते यन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पश्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नासीष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचिन्तांस्तु दानवान् भक्षन्त्याश्चतानुग्रहान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता हुष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा अस्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनाविष्ट्यामनम्भिषि मुनिभिः संस्था भूमौ सम्भविष्यामि अयो निजा ततः शतेन नेताना निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजास्ताक्षीमीति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकात्मदेशमुद्भवे भरिष्यामि सुरासाकैराविष्टै प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महातुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां तारणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्य नित्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा नक्ष्यत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यशहितार्थाय वधिष्यामि महासुरं ब्राह्मणीति च मां लोका तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तावतीर्यं करिष्यामि संचयम् ओम मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुति नाम एकादशो ओम तत्सत उवाच 4 अर्धश्लोक 1 श्लोक 50 एवं 55 एवं आदित्य 630। तो इस प्रकार एकादश अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन है। इसमें सबसे पहले ध्यानम, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति होता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है।
शरण में आए हुए दोनों दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निशिंग रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि ता महाअविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूप में जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले,
सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों को समस्त बाधाओं को शांत करो, लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवस्था में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय। ओम राम कृष्ण सीता ब्रजरानी राधा। जय श्री जय जगदम्बिके जय जगदम्बिके जय।